ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोला आचार्य भगवान एक साथ पुलक सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। कल अपन ने समझा था भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य क्या है? भाग्य किसे कहते हैं? अतीत का पुरुषार्थ वर्तमान का भाग्य है, और वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य का भाग्य है। इतना सा तो है, लिख लिया नहीं? कोई पूछे भाग्य क्या है? एक और परिभाषा सुनो। जो बिना पुरुषार्थ के मिल जाए वह क्या है? जो बिना पुरुषार्थ के मिल जाए वह क्या है? तुमको चातुर्मास पुरुषार्थ से मिला क्या? बोलो। जो बिना पुरुषार्थ के मिल जाए उसे भाग्य कहते हैं, और जो भाग्य में ना हो वह मेहनत से मिल जाए उसे पुरुषार्थ कहते हैं। भाग्य में तो नहीं है लेकिन मेहनत करने से मिल गया। आगे चलें, भाग्य अब पुरुषार्थ की चर्चा करेंगे अपन। भाग्य की तो बहुत हो गई है ना। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। कितने पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लिखो, पुरुषार्थ 4 होते। आज की डेट डालो, आज का दिन डालो। क्या तारीख है आज? 22 तारीख है ना। दिन कौन सा है? बुधवार। बुध को शुद्ध रहो। लिखो, पुरुषार्थ कितने होते हैं? आंसर लिखो। पुरुषार्थ 4 होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहला पुरुषार्थ कौन सा है? सुबह से उठ के कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? कौन सा करते हो? चाय बनी क्या? नहीं बनी, थोड़ी देर और सो जाओ। उठते ही साथ कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? धर्म पुरुषार्थ। पहला पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म। दूसरा कौन सा है? धर्म के बाद अर्थ, धनोपार्जन। पहले धर्म करो फिर धन कमाओ। समझ में आया? तीसरा काम पुरुषार्थ, जो धन कमाया है उसका भोग करो। समझ में आ रहा? जो रुपया पैसा कमाया है उसको जोड़ जोड़ के मत मारो, कंजूसो। क्या करो? भोगो, दान करो, भोग करो। नहीं तो कई लोग ना दान करते ना भोगते, जोड़ जोड़ के मर जाते हैं। आगे वाली पीढ़ी मजे करती है, तुम कंगाल थे, कंगाली मर गए, है ना। अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है? बस सब चीज हो जाओ, जी भर जाए तो फिर हमारे साथ चलो। जी भरा एक आध का? किस किस का जी भर गया? देखो जी कैसे भरता है। 25 साल तक विद्याध्ययन क्या करना चाहिए? फिर बचे 25 साल, उसमें क्या करना चाहिए? धनोपार्जन। फिर जो 25 साल बचे उनको भोग करो, और फिर 25 साल बचे वो योग में लगाओ, दीक्षा ले लो। तो कितने कितने साल बीत गए किसके? 50 साल तक तो घर में रहो, उसके बाद लफड़े मत करो, छोड़ो छाड़ो। और तो किस किस के जी भर गए? नहीं भरे? भर जाना चाहिए उम्र के हिसाब से, तो है ना, चल देना चाहिए। पर होता क्या है? सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। सोचते हैं कि भोगों से इच्छाएं शांत हो जाएंगी, ऐसा करके हम रोज भोग भोगते हैं। परिणाम क्या निकलता है? जैसे अग्नि में, आग में घी डालोगे तो बढ़ेगी या कम होगी? भोग भोगोगे तो इच्छाएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। फिर क्या विचार है? चलें? ये सब पूरा हमारा तीसरा आश्रम बैठा है, चौथा
ये लाल लाल जो दिख रहा ना, ये सब मोक्ष पुरुषार्थ वाले बैठे हैं, लेकिन अभी किस में लगे हैं? भोग पुरुषार्थ में, है ना। ये व्यवस्था है जीवन की। तो पहला पुरुषार्थ है धर्म पुरुषार्थ। उठते ही साथ आदमी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत पंच नमस्कारम। सुबह उठ करके पंच नमस्कार मंत्र का जाप करो। ये पहला कर्तव्य है श्रावक का। साधु भी सुबह उठ के क्या करते हैं? नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत पंच नमस्कारम। पंच नमस्कार मंत्र का जाप करो, 24 तीर्थंकरों का स्मरण करो। अब तुम्हारा ये धर्म पुरुषार्थ हो गया। नहीं आ रहा समझ में? उठते ही साथ आदमी को सबसे पहले शुभ काम करना चाहिए, पुण्य का काम करना चाहिए, उसके बाद धन का उपार्जन करना चाहिए। लेकिन आदमी लिखते क्या हो? दिवाली आ रही ना, क्या लिखोगे? शुभ। पहले क्या करो, उससे क्या होगा? अभी तुम क्या करते हो? पहले क्या चाहिए? लाभ। शुभ हो या नहीं हो चलेगा, लाभ दे दो। लाभ कैसे हो जाएगा? शुभ होगा तो लाभ होगा, शुभ नहीं होगा तो लाभ होने वाला नहीं। और शुभ क्या है? सुबह से उठ के जिनेंद्र भगवान का स्मरण करना, ये शुभ होता है, पुण्य होता है। इससे लाभ होगा। लाभ का उल्टा क्या होता है? बोलो। भला क्या होता है? शुभ। दूसरों का भला करो तो लाभ होगा। लेकिन तुम तो क्या सोचते हो? रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका मेरा वैसा काम, मुंह में राम बगल में छुरी। राम राम जपना पराया माल। बोलो, अपना है ना? नहीं। सुबह से उठकर शुभ करो, धर्म पुरुषार्थ। पहले नंबर का धर्म पुरुषार्थ, दूसरे नंबर का बोलो क्या लिखा? अर्थ पुरुषार्थ, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का धर्म पुरुषार्थ, और लास्ट में कौन सा है? बीच में कौन से हैं? अर्थ और काम। ध्यान रखना, अर्थ और काम, आजू बाजू धर्म और मोक्ष, इन दो चीजों से ही अर्थ और काम चलेगा। ये दो नहीं होंगी तो अर्थ काम चलने वाला नहीं। जीवन की शुरुआत धर्म से होना चाहिए और जीवन का अंत मोक्ष पुरुषार्थ से होना चाहिए। ये तो बीच की गाड़ी है, अर्थ और काम। अर्थ यानी बच्चे लिख लो, धर्म पुरुषार्थ लिखो, जिनेंद्र भगवान का स्मरण करना, उनकी पूजन करना, ये धर्म पुरुषार्थ। ब्रैकेट में लिख लो फटाफट, याद रखने के लिए सभी लोग। धर्म पुरुषार्थ यानी सुबह से उठकर जिनेंद्र भगवान का स्मरण करना, उनकी पूजन पाठ आदि करना। दूसरा लिखो अर्थ पुरुषार्थ, दुकान, सर्विस, नौकरी, पैसा कमाना आजीविका के लिए, अर्थ। फिर तीसरा काम पुरुषार्थ, पंच इंद्रिय के विषयों को भोगना, यानी जो पैसा कमाया है उससे मकान, कपड़ा, रुपया, बीवी, बच्चा, मेरा, तेरा, ये सब अर्थ के काम है। सब अर्थ है, अनर्थ है ये सब। ये काम पुरुषार्थ है ना। काम पुरुषार्थ में आएंगे रुपए, पैसे, मकान, बीवी, बच्चे, जो भी है आपके विषय भोगों के साधन, वो सब काम पुरुषार्थ। और मोक्ष पुरुषार्थ का अर्थ है सबको छोड़ के संन्यास लेना, विरक्ति, संन्यास, वैराग्य, ये मोक्ष पुरुषार्थ। तो आज किस पे चर्चा करें अपन? चार पुरुषार्थ में पहले वाला। पहला कौन सा? प्रातः काल उठकर किसका स्मरण करो? नमोकार मंत्र का। ध्यायेत पंच नमस्कारम, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करिए। और क्या करो? जिनेंद्र भगवान की पूजा से क्या होता है? बोलो, पूजा से क्या होता है? पहला पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ में सबसे नंबर 1 देव पूजा। पूजा से क्या होता है? पुण्य से क्या होता है?
पूजा से पुण्य लगता है, पुण्य से क्या होता है? पहले अपन धर्म पुरुषार्थ समझ लेते, फिर अपन चर्चा करेंगे। धर्म पुरुषार्थ 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? लिखो, धर्म पुरुषार्थ कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। लिख लीजिए, आज लिखाई ज्यादा है। धर्म पुरुषार्थ 6 प्रकार का होता है। पहला लिखो, देव पूजा। लिख लिया, देव पूजा। दूसरा लिखो, गुरु उपासना। तीसरा लिखो, स्वाध्याय। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। चौथा, संयम। पांचवा, तप। और छठवां, दान। नहीं लिख पाए सुभाष? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। कितने होते हैं धर्म पुरुषार्थ? कितने होते हैं? चलो अपन इसको लिख लिया, अब अपन याद करते। पहला देव पूजा, बोलिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, दूसरा, गुरु उपासना। फटाफट 6 चीजें तो याद करना। पहले देखो, देव शास्त्र गुरु, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। हो गया ना? कौन कौन से? पहला कौन सा? दूसरा, देव शास्त्र गुरु, इन 3 से रिलेटेड है। तो देव पूजा, गुरु उपासना और याद हो गए? 3 बताओ, 3 के नाम। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। 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 पहला देव पूजा, दूसरा, तीसरा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, संयम, तप और दान। संयम, तप और दान, 3 और याद कर लो। देव पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप। चौथा कौन सा? संयम। पांचवा कौन सा? छठवां कौन सा? दूसरा कौन सा? चौथा कौन सा? पांचवा कौन सा? पहला कौन सा? अंतिम कौन सा? याद हो गए? 6 कर्तव्य श्रावक के। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्म श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए। कौन कौन से? बोलो तो। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। याद हो गया? पूरा याद हो गया? खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, माइक दो। 6 के नाम बताओ फटाफट। हाँ, पहला देव पूजा, दूसरा गुरु उपासना, तीसरा, स्वाध्याय, चौथा, संयम, पांचवा, तप, छठवां, दान। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। सैलू खड़े हो, फटाफट सुनाओ। बड़ों की भी होगी क्लास। उल्टा बोलो। अब बड़ों से तो उल्टे सीधा पूछना पड़ेगा ना। दान, पांचवा तप, छठवां, संयम, छठा दान, पांचवा तप, चौथा संयम, तीसरा स्वाध्याय, दूसरा गुरु उपासना, पहला देव पूजा। अब बैठ जाओ, बताते ही रहोगे क्या? कितने हो गए? 60 कर्म याद हो गए? सबको हो गए? बच्चे खड़े हो, कोई भी अच्छा खड़ा हो जाए। हाँ बोलो, 6 कर्म के नाम बोलो। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। पीछे वाले बताओ। हाँ बोलो, 6 कर्म के नाम। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। बहुत बढ़िया, पीछे दो। पहला वाला कौन सा? देव पूजा। बैठ जाओ, पीछे वाले खड़े हो। दूसरा वाला कौन सा? गुरु उपासना। तीसरा वाला कौन सा? खड़े हो जाओ, फटाफट पकड़ा दो। स्वाध्याय। तो चौथा वाला बोलो। संयम। पांचवा वाला बोलो। तप।
छठवां वाला बोलो क्या? दान। दान। चलो खड़े हो जाओ पीछे। छठवां वाला बोलो दान। दान। पांचवां वाला बोलो तप। चौथा वाला बोलो संयम। हाँ, और तीसरा वाला बोलो स्वाध्याय। दूसरा वाला बोलो गुरु उपासना। पहला वाला बोलो। देव पूजा। बहुत बढ़िया, सबको याद हो गया ना? कितने कर्म होते श्रावक के? पीछे वाले खड़े हो जाओ, बच गए जो। चलो तुम 6 ही के नाम बोलो। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। और अब क्या बैठो, अब क्या है? महाराज ही बनोगे क्या? कितने हो गए कर्तव्य श्रावक के? कितने कर्तव्य हो गए? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थाणाम षट्कर्माणि दिने दिने। ये कब करना है? संडे के संडे, पर्युषण में करना है, अष्टमी चौदस को करना है। कब करना है? षट्कर्माणि दिने दिने। दिने दिने का क्या मतलब? रोज रोज करना है। भोजन रोज करना है या संडे को करना है? कब करना है भोजन? रोज। तो जी शरीर के लिए भोजन रोज करना है, आदमी के लिए, आत्मा के लिए भजन रोज करना है। 2 चीज हो गई, भोजन और आत्मा का कल्याण करता है तो ये 6 काम रोज करो। और शरीर का कल्याण करना है तो भोजन और रोज करो। कितने कर्तव्य श्रावक के? ये 4 पुरुषार्थ के, धर्म पुरुषार्थ के 6 भेद हैं। कौन कौन से? बोलो। बिल्कुल याद रखो, सपने में भी कोई पूछे तो फटाफट बता देना। आओ अंकल जी, लेट हो गए। विधाता विराजो, अलग से लाइन लगाओ। कितने कर्तव्य? किसके? हाँ, इसका एक श्लोक है बहुत अच्छा। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थाणाम षट्कर्माणि दिने दिने। और तुम लोगों ने क्या बना दिए? देव पूजा बदल दी, पेट पूजा, धनोपास्ति, अखबारस्य बूटपालिशम, होटलानाम सिनेमानाम षट्कर्माणि दिने दिने। ये तुम्हारे हो गए षटकर्म। देव पूजा क्या बन गई? पेट पूजा। गुरुपास्ति क्या बन गई? धनोपास्ति। स्वाध्याय क्या बन गए? अखबारस्य बूटपालिशम, होटलानाम सिनेमानाम षट्कर्माणि। ये हो गया तुम्हारा षटकर्म। ये नहीं करना, ये वाले करना। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। याद हो गए? लिख लिए? सबने कॉपी में लिखे? षटकर्म के नाम लिख लिए? भूलोगे तो नहीं? नहीं भूलोगे ना? देखो, देव शास्त्र गुरु तो सब जानते हैं। देव यानी देव पूजा, गुरु माने गुरु उपासना, शास्त्र माने स्वाध्याय। समझ में? अब 3 बचे, संयम, तप और। अब इतना भी तुम्हें याद नहीं हो तो तुमको महावीर स्वामी भी नहीं रटा सकते। याद हो गए सबको? याद हो गए? बोलो बेटा। हाँ बोलो। माइक दो इधर। माइक घर ले जाओगे क्या? माइक वापिस करो ना। 6 कर्म के नाम बोलो फटाफट। देव पूजा, गुरु पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। बस धीमी गति के समाचार हैं। बैठ जा, हो गए आप क्या? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और पहला कर्तव्य क्या है अपना? देव पूजा करना। मुनियों के भी पहला कर्तव्य यही लिखा है। समता समारे तुति निहारे, वंदना जिन देव की, नित करें प्रतिकम रहे, सुतिरत तजे तन अहमेव को। मुनि के लिए भी कहा कि देव वंदना करो। पहला कर्तव्य, चाहे मुनि हो या श्रावक हो, पहला कर्तव्य जिनेंद्र भगवान से, जिनेंद्र भगवान की पूजा करो। क्यों करें जिनेंद्र भगवान की पूजा? क्योंकि हम जिनेंद्र को मानते हैं। मानते हो तो तुम क्या हो? जैन हो। जैन हो तो जिनेंद्र को मानते हैं। तो बोले कैसे मानते हो? हम उनकी पूजा करते हैं। मानने का अर्थ नहीं कि अकेले मानते हैं। कैसे माना जाता है? हम उनकी पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पहला कर्तव्य क्या है? एक बात याद रखिए,
संसार में जितने भी पुण्य के रास्ते हैं, दया, करुणा, प्रेम, सेवा, जो भी पुण्य का रास्ता है, मुनियों को आहार देना, स्वाध्याय करना, ये सब पुण्य के रास्ते हैं। लेकिन एक बात स्मरण में रखना, सारे पुण्य के रास्ते एक तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए और देव पूजा का पुण्य एक पलड़े पर रख दीजिए। सबसे ज्यादा पुण्य यदि कहीं लगता है तो जयेंद्र भगवान की पूजा से लगता है। इसके अलावा पुण्य कहीं नहीं लग सकता। पुण्य बाजार में मिलता है क्या? चाय की दुकान में, होटल में, मॉल में। आज जाना मॉल में कि भाई आधा किलो पुण्य दे देना, देगा क्या वो? कहाँ मिलता पुण्य? पुण्य कहाँ कमाओगे? ये मंदिर नहीं है, ये पुण्य की दुकान है। तुम्हारी तराजू, तुम्हारी वाट, तुम्हारी माल तोल तोल के ले जाओ। समझ में आ रहा? तो सबसे ज्यादा पुण्य कैसे लगता है? देव पूजा। देव पूजा से बड़ा पुण्य संसार में कोई सा नहीं होता। चाहे तुम अरबों रुपए का दान भी कर दो, 6वें नंबर पे दान को रखा है। दान का नंबर कौन सा आया है? करोड़ों रुपए भी दान कर दो तो भी देव पूजा का पुण्य का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी होता है। क्यों? देव पूजा का बहुत महत्व है। पूजा नहीं करते तुम लोग, सब करते। कई बोलते हम पूजा नहीं करते, हम स्वाध्याय कर लेते, गलत। कई बोलते हम माला फेर लेते हैं, पूजा नहीं करते हैं। कई बोले हम संयम पाल लेते हैं, पूजा तो करना ही पड़ेगा। एक जिनेंद्र भगवान को छोड़कर जितने भी काम करोगे कोई पुण्य नहीं लगेगा। समझ में आ? क्योंकि हम जैन किसकी वजह से? दान की वजह से जैन नहीं है। संयम की वजह से जैन नहीं है। संयम की वजह से तो संयमी है, दान करने से दानवीर है। लेकिन जैन तो केवल जिनेंद्र की वजह से हैं। और जिनेंद्र को मानना यानी जिनेंद्र भगवान की पूजन करना। कितने द्रव्य से? कितने द्रव्य से पूजा होती है? कितने द्रव्य से पूजा होती है? कितने द्रव्य से पूजा होती है? 8। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। मालूम है? याद है 8 द्रव्य के नाम? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप। कितने द्रव्य? कितने द्रव्य? कितने द्रव्य? कौन कौन से? याद है? कई को नहीं है, वो यहाँ वहाँ जबरदस्ती मुंह हिला रहे हैं, ओठ हिला रहे हैं। समझ में आ जाते हैं, इनको याद नहीं है, ओठ हिलाने का एक्शन कर रहे हैं। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। ऐसे याद करो। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, ये 4 हो गई। नैवेद्य, दीप, धूप, फल। टुकड़े कर दो उनके। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। अब क्या कर? 9वां तो 9वां है ही नहीं। 8 द्रव्य। कितने द्रव्य होती हैं? अर्घ द्रव्य नहीं होती है, वो तो मिश्रण होता है। कितने द्रव्य हो गए? अर्घ नाम की कोई अलग से द्रव्य नहीं है। 8 को मिलाने से अर्घ बनता है, तो उसको अलग से मत बोलो। द्रव्य कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? कौन कौन सी? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, सुपारी, बादाम, लौंग। गलत हो गया क्या? सही बता बेटा, खड़ी हो, स्टैंड अप, माइक दो। मुझे क्या, मैंने 27 साल से पूजा नहीं की, याद नहीं मुझे। तुम बताओ, सही कराओ, मैंने गलत बोला। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, निवेद्य, दीप, धूप, फल। बहुत सुंदर। पीछे वाला बोलो बेटा, मालूम है? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, निवेद्य, दीप, धूप, फल। बहुत अच्छा। पीछे, हाँ बोलो। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। बहुत बढ़िया। देखो, जो मम्मी पापा नहीं पढ़ा पाए वो मैंने पढ़ा दिया, सबको याद करा दिया ना। कितने द्रव्य होते हैं? कौन? कितने होते हैं? कितने द्रव्य से भगवान की पूजा करते हैं? कितने द्रव्य से भगवान की पूजा करते हैं? कितने द्रव्य से भगवान की पूजा करते हैं?
8 द्रव्य से। 8 द्रव्य से क्यों, 9 से क्यों नहीं, 7 से क्यों नहीं? क्योंकि कर्म 8 होते हैं। कितने होते हैं? उन 8 कर्मों के नाश के लिए 8 द्रव्य से पूजा करते हैं। कौन कौन से ही बोलो तो? अरे वो तुम्हें वो याद होगा ना, देव पूजा, गुरु उपासना, बोलो बोलो। ऐसा ना हो कि दोनों को मिक्स कर दो, गड़बड़ हो जाए, है ना। तो छठ कर्म, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अष्टद्रव्य कौन कौन सी? इन 8 द्रव्यों से जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य पूजा है बस। क्या नहीं करते अपन? और सब कुछ करते, क्या नहीं करते? पूजा से जी चुराते। पूजा सूजा सी लगे, दुश्मन से भगवान, जिनवाणी बैरन लगे, शीघ्र नरक प्रस्थान। है? जिसको पूजा सूजा, सूजा जानते हो? बुंदेलखंड में सूजा, जिससे बोरा सिलते हैं, लंबा वाला, क्या बोलते हो? हाँ, चुईया सुईया जो बोलते हो, है ना। पूजा वैसी लग रही है, दुश्मन से भगवान, और जिनवाणी बैरन लगे, शीघ्र नरक प्रस्थान। ऐसा जीव कभी कल्याण नहीं कर सकता। पूजा तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक पूजा करो, 10 पूजा की जरूरत नहीं है, 5-5, 6-6, 8-8 पूजा की जरूरत नहीं है। केवल एक पूजा करना, एक पूजा। जासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु 3। समझ में आ रहा? किसकी पूजा करो? देव शास्त्र गुरु। एक पूजा करिए, कोई सी भी एक पूजा डेली करो। यदि जीवित रहना है, आत्मा का कल्याण करना है, मोक्ष जाना है, जैन बनना है, जैनी बनना है, जिनेंद्र बनना है, तो पूजा करो। 2 चीजें ध्यान रखो, एक सूत्र में दे रहा हूं, पूजा करो। पहला सूत्र कौन सा? पहला सूत्र कौन सा? पूजा करो या पूज्य बनो। क्या करना है? पूजा का त्याग करना है तो आओ इधर, या तो पूजा करो या पूज्य बन जाओ। समझ में आ रहा? तुम्हारी पूजा होने लगेगी। तुम्हारी कोई पूजा करेगा अष्टद्रव्य से? आज घर जाना, सासू जी बहू से कहना मेरी पूजा कर, अच्छे से पूजा कर देगी वो, अर्थ बदल जाएगा पूजा का। समझ में आ रहा? पूजा करो या पूज्य बनो, 2 में से एक काम। नहीं करना पूजा, पूज्य बन जाओ, दुनिया तुम्हारी पूजा करने लगेगी। समझ में आ रहा? तो पहले सबसे ज्यादा पुण्य किससे लगता है? देव पूजा से पुण्य लगता है। पुण्य से क्या मिलता है? बोलो, पुण्य से क्या मिलता है? लिख लिया बच्चों ने? सबसे ज्यादा पुण्य किससे लगता है? याद हो गया होगा, देव पूजा से सबसे ज्यादा पुण्य लगता है। पुण्य से क्या मिलता है बताएं? अब बताओ, क्यों करें हम? कहे हमको नहीं चाहिए पुण्य। पुण्य से क्या मिलता है? क्या होता पुण्य से? बोलो। अच्छा जन्म मिलता, बस, बहुत अच्छा, बैठे रहो। और क्या मिलता पुण्य से? बोलो। छोटे छोटे बच्चे पंडित हो गए तुम्हारे यहाँ, बोलो। पूजा से अगला, पुण्य से अगला जन्म, जिस धर्म की पूजा करते हैं उसमें अगला जन्म उस धर्म में होता है। और बताओ, इस जन्म में कुछ होता है क्या पूजा से? अगला और पिछला तो छोड़ो, पूजा से क्या होता है? पुण्य लगता है ना। पुण्य से क्या होता है? पूजा से कुछ नहीं मिलता, केवल पुण्य मिलता है। अब पुण्य से क्या होता है बताओ सुभाष? पुण्य से क्या मिलता है? नहीं, तुम बैठे बैठे बता, इतना कष्ट क्यों करते हो? पुण्य से भाग्य, भाग्य की प्राप्ति। भाग्य पुण्य एक ही चीज है। इससे होता क्या है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। अरे यार, मोक्ष, फिर वही बातें कर दी तुमने जो होना ही नहीं है। पूजा से मोक्ष हो जाए, फिर हम लोग महाराज काहे को बने? पूजा ही करते घर में बैठ के। हाँ, माइक दो।
पूजा से क्या होता है? कर्मों का नाश होता है। अरे कर्मों का नाश हो तो हम दीक्षा काय को लिए बाल उखाड़ रहे हैं, फालतू परेशान हो रहे हैं? फिर तो पूजा करते, कर्मनाश करते, मोक्ष चले जाते। कर्मनाश नहीं होता पूजा से। क्या होता है? बैठ जा, माइक तो कोई तो पकड़ेगा विद्वान। बताइए किसको आ रहा? पूजा से क्या होता है? हाँ बोलो बोलो। पूजा से क्या होता है? पुण्य से क्या होता है? पूजा से नहीं, सॉरी, पुण्य से क्या होता है? अपने पाप कर्म कम होते हैं, इससे अपने कर्म भी कटते हैं और आगे अपने को गति सुधरती है। परफेक्ट उत्तर दो। ये कर्म वर्म काटने में इन बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं अपने है। जो पाप कर्म होते हैं ना, वो थोड़े कम हो जाते हैं, इससे अपने आगे की गति थोड़े से सुधर- कम होते हैं ना। जितना कर्म करोगे, जितने पुण्य करोगे, उतने कम होंगे। ज्यादा दिन भर यदि पूजा करें तो शाम तक पूरे पाप दिन भर खत्म। possible- फिर तो खुश हो जाएगी उसको आत्मा। अपनी बोले गति सुधरेगी आगे जाके फिर भी। नहीं, अपने- सुबह से शाम यदि कोई पूजा करे दिन भर कि आज मेरे 14 से सुबह से शाम पूजा करूंगा, तो शाम तक तो 12 घंटे में तो पूरे पाप कट जाएंगे उसके। और कुछ कर्म भी कटते ही हैं पुण्य से। बैठो, और कोई बताओ। पूजा पुण्य से क्या होता है? नमोस्तु महाराज जी। उत्कृष्ट पुण्य से अरिहत पद तक की प्राप्ति हो सकती है। उत्कृष्ट छोड़ो, अपन अभी निकृष्ट लोग हैं। उत्कृष्ट की बात मत करो। जैसे अपन है वैसे पुण्य की बात करो। लंबी लंबी बातें मत करो, प्रैक्टिकली करो। पूजा से पुण्य से अशुभ कर्म से शुभ कर्म की तरफ प्रवृत्ति होती है। शुभ कर्म बनते हैं। उससे क्या होता है? शुभ कर्म अशुभ शुभ बन गए, उससे क्या होगा? पूजा से आप बेनिफिट बताओ, प्रक्रिया मत बताओ। ये प्रक्रिया हो गई। बेनिफिट क्या है पुण्य से? पुण्य से सभी तरह की अनुकूलता मिलती है जीवन में। जैसे शारीरिक सांसारिक सारे जैसे बोलो बोलो, स्पष्ट सारे बोलो। मकान संपत्ति परिवार मकान, अनुकूलता- दुकान। जीवन में अनुकूलता मिलती है सारी तरह से, सब तरह की। अनुकूलता मुझे नहीं मालूम क्या होती, स्पष्ट करो। सुख सुविधाएं, सुख सुविधा। सांसारिक सुख सुविधा तो मिलती है, और इसके अलावा भी आध्यात्मिक भी शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। ये तो भाषणबाजी हो गई। बता पुण्य से क्या मिलता है? हाँ देखो बता, एक मिनट, पीछे वाली डबल लाइन नहीं लगाओ। हाँ नमस्ते महाराज जी। पुरुषार्थ से पुण्य पुरुषार्थ को एक तरफ रखो, पुण्य से क्या मिलता है ये बताओ। पुण्य से भाग्य बनता है और भाग्य बनने से पुरुषार्थ में सफलता मिलती है। पूरा कचरा कर दिया। ला माइक वापिस करो। कहाँ घूम गई, भटक गई ट्रैफिक में। और कोई बिल्कुल इजी शब्द बताओ। हाँ नमोस्तु आचार्य श्री। पुण्य से हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है। अरे तुम मनुष्य हो गए ना, अब क्या करोगे? फिर से दोबारा पैदा होगे क्या? तो वही तो हमारा। इस जन्म अब क्या होगा? प्रेजेंट की बात करो। महाराज जी ये मेरे को एक प्रश्न पूछना है आपसे। अरे पहले ये वाला निपटने दो यार। हाँ क्या पूछना? पूछना ये महाराज जी कि जैसे हमने पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किया तो अभी हमको मनुष्य जन्म मिला। हाँ। और अभी हम अच्छे कर्म करेंगे तो आगे हमें और इससे ऊंचा कुछ मिलेगा, देवता बन जाएंगे। देखो मनुष्य से ऊंचा कोई नहीं होता, देव भी छोटे होते हैं। समझ में आया? क्योंकि मनुष्य भाव ऐसा है जो पुरुषार्थी है और वह पुरुषार्थ करके मोक्ष जा सकता है, देवता मोक्ष नहीं जा सकते हैं। इसलिए सर्वोत्कृष्ट पद मनुष्य का पद है। इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए? ठीक है। हाँ बताइए, पुण्य से क्या मिलता है? तू आहार दे ले भैया, यहाँ कहाँ गया पुण्य कमाने? अपन इधर अपने एंट्री नहीं है अपन लोग। ऐसे ही बोलो बिना माइक के, बिना माइक। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास मिलता है। और बोलो पुण्य से क्या मिलता है? जितना पुण्य बढ़ेगा उतना पुरुषार्थ कम करना पड़ेगा। पुरुषार्थ पूर्वक बैठ जाओ तुम। और कोई बताइए। परफेक्ट उत्तर चाहिए, सीधा एक शब्द में। पुण्य से ये मिलता है। पूजा से क्या मिला? पुण्य। एक शब्द, पुण्य से क्या मिलेगा? क्या लाभ? हम कोई घुमा रही तुम लोग बैठ के? क्या लाभ? हम वही तो कह रहे हैं, पुण्य से बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यानी लाभ। क्या लाभ है? हाँ पीछे बोलो बोलो, जल्दी समय हो रहा है। पुण्य से सब कुछ मिलता है। सब कुछ जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष। घर है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों चीजें मिलती है। ये तो पुरुषार्थ से मिलती हैं, पूजा से नहीं मिलती हैं। 4 पुरुषार्थ हैं।
धर्म अर्थ काम, ये तो पुरुषार्थ करना पड़ते हैं, अपने आप नहीं होता। हाँ बोलो, ये 4 पुरुषार्थ हैं, इनके लिए पुण्य पूजा की जरूरत नहीं है। इन पुरुषार्थों से पूजा की जाती है, पूजा से ये नहीं मिलते हैं। पूजा से पुण्य मिलता है और पुण्य से सुख मिलता है। क्या मिलता है? साता वेदनी, सुख मिलता है। समझ में आ रहा है? एक ही चीज मिलती है, क्या मिलती है? सुख मिलता है। लिखो, पूजा से पुण्य, पुण्य से सुख मिलता है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, अष्टद्रव्य के नाम बोलो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दोग। हे जिनवाणी भारती, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख से। 9 बार नमोकार।